यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्द्रो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वरूपमयी राधा सर्वं राधामयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपार्थं नमामि परमेश्वरं नमामि परमेश्वरं नमामि परमेश्वरम्। आई घड़ी मौत की तो टाले ना टलेगी, आई घड़ी मौत की तो टाले ना टलेगी। माया के दीवाने हो, माया के दीवाने माया साथ ना चलेगी। आई घड़ी मौत की तो टाले ना टलेगी, आई घड़ी मौत की तो टाले ना टलेगी। भागा फिरे गंगा धन ही के ध्यान में, भागा भागा फिरे गंगा भागा भागा फिरे गंगा धन ही के ध्यान में, भागा भागा फिरे गंगा धन ही के ध्यान में। दफ्तर दुकान या बाजार या मकान में, दफ्तर दुकान या बाजार या मकान में। माया ने बुलाया तुझे, माया ने बुलाया तुझे, माया तुझे चलेगी। आई घड़ी मौत की तो टाल ना चलेगी, आई घड़ी मौत की तो
ना टलेगी। ममता अभिमान की फांस में फंसा मोह ममता अभिमान की फसाद में। बीत रही आयु तेरी एक एक श्वास में बीत रही आयु तेरी एक एक श्वास में। जिंदगी की बर्फ तेरी जिंदगी की बर्फ तेरी यूं ही गलेगी। आई घड़ी मौत की तो टाले ना टलेगी। आई घड़ी मौत की तो टाले ना टलेगी। आएगा बुढ़ापा रोग तन को सताएगा। आएगा बुढ़ापा रोग तने को सताएगा। भोगी हो या योगी कोई सभी कोई जाएगा। भोगी या रोगी कोई सभी कोई जाएगा। घड़ी घड़ी काया चीजें घड़ी घड़ी काया सीधे उमरिया डलेगी। आई घड़ी मौत की तो टाले ना जाएगी। आई घड़ी मौत की तो टाले ना टलेगी। मत कर मान बंदे धन और जवानी का। मत कर मान बंदे धने और जवानी का। पल में विनाश जैसे बुलबुला हो पानी का। वो पल में विनाश जैसे बुलबुला हो पानी का। गोरी गोरी काया तेरी गोरी गोरी काया तेरी धू धू जलेगी। आई घड़ी मौत की तो टाले ना टलेगी। आई घड़ी मौत की तो टाले ना टलेगी। माया ने बुलाया तुझे माया ने बुलाया तुझे माया तुझे चलेगी। आई घड़ी मौत की तो ना टलेगी। आई घड़ी मौत की तो टाले ना टलेगी। आई घड़ी मौत की तो टाले ना टलेगी। परम पूज्य आनंद मूर्ति गुरुमा द्वारा रचित यह भजन जीवन की सच्चाई को बताता है। आज चालिया साहेब का 17वां दिन। आप सभी को मेरा प्रणाम। जिस तरह से चालिया साहेब हमने शुरू किया था प्रथम दिन गुजरते गए और आज हम 17वें दिन में पहुंच चुके हैं। ऐसे ही पल पल आपकी सांस चलती जा रही है, समय बीतता जा रहा है और यह सांस नहीं, है आपकी उम्र जो है कम होती जा रही है। तो हमेशा हमें याद रखना चाहिए
जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। यहाँ शाश्वत कोई भी नहीं है, सभी को जाना है। परंतु प्रश्न यह उठता है, क्या हम जाने के लिए तैयार हैं? क्या हमने हरि नाम भजन किया? क्या हमने सत्संग किया? क्या हमारे पास उस नाम की पूंजी एकत्र हुई? धन, मकान, दफ्तर आदि खूब जोड़ लिया, परंतु जो असल कमाई थी उसमें हम कहीं पीछे रह गए। तो यही चेताया गया। हमें मान होता है जब जवान होता है, तो हमें मान होता है बल का, हमें मान होता है हमारी खूबसूरती का, परंतु धीरे धीरे वह भी अपना दामन छुड़ाने लगते हैं। श्वास श्वास में सिमरन हो, इसी में कृतार्थता है। परीक्षित अगर उन्हें उनके बारे में जाना जाए तो उनको उनकी रक्षा गर्भ में स्वयं भगवान करते हैं, परंतु जब उनके ही मस्तक पर कली सवार होता है और वो आखेट के लिए जाते हैं, जिस तरह से हम भी बाहर निकलते हैं घूमने फिरने के लिए, मॉल जाने के लिए, सिनेमा देखने के लिए, वैसे ही परीक्षित आखेट खेलने के लिए निकले हैं। वहां जाते हैं तो उन्हें बड़ी प्यास लगती है। जंगल में एक आश्रम दिखता है, वह आश्रम है शमिक ऋषि का आश्रम। ऋषि बड़े सहज स्वभाव परंतु ध्यानस्थ हैं। कोई भान उन्हें बाहर क्या चल रहा है इसका नहीं है। राजा वहां जाता है और ऋषि को प्रणाम करता है, परंतु ऋषि ध्यानस्थ हैं, कोई भी प्रत्युत्तर नहीं देते। राजा कहता है, मैं राजा हूं, तुम मेरा मान नहीं कर रहे। ऋषि तो कुछ सुन नहीं रहे। तो पास में ही एक सर्प पड़ा होता है, मृत सर्प, वही अपने बाण से उठाकर उन ऋषि के गले में डाल देता है। जब यह बात उनके पुत्र श्रृंगी को पता चलती है तो वो अति क्रोध में भरकर परीक्षित को शाप देते हैं कि आज से 7वें दिन तुम्हारे तक्षक नाम के सर्प से डसे जाने से मृत्यु होगी। अब यह 7 दिन क्या है? यह 7 दिन ही 7 वार है। परीक्षित वह जीवात्मा है जिसको शरीर प्राप्त हुआ मनुष्य का। इन्हीं 7 दिनों में हम सभी को जाना है। यही काल ने चेताया कि अब समय शेष नहीं है। इन्हीं 7 दिन में हमें भी जाना है। जब यह समाचार परीक्षित को प्राप्त होता है तो अपना राज्य अपने पुत्र को सौंपकर वह वन की ओर निकल पड़ते हैं। अब यहां पर 2 बात समझने की है। पहली यह कि जितना भी कुछ हमने जोड़ा है, परीक्षित का कहा जाए तो वह चक्रवर्ती सम्राट है, परंतु सब छोड़कर वन की ओर निकल जाते हैं।
वैसे ही हमें भी एक दिन सब छोड़कर जाना पड़ेगा। फिजिकली छोड़ना, घर छोड़ना, धन छोड़ना, परिवार छोड़ना, इसके नहीं कहा जा रहा, परंतु मन से इन सबको दूर रखना, आसक्त ना होना ही असल में त्याग है। तो जो एक दिन छूट जाने वाला है, उसको अगर मन में अगर स्थान नहीं दिया जाए तो अभी भी आनंद रूप में आप रह सकते हैं। जब परीक्षित को पता चला कि 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, तो कहां गए? वन की ओर गए और क्या करने लगे? गुरु की तलाश करने लगे। जब आपको पता चलता है कि हमारे पास समय कम है, हमारी आयु बड़ी छोटी है, तो क्या करें? तो हमें शरण ग्रहण करनी चाहिए गुरु की। और जब आप आर्त भाव से पुकारते हैं तो गुरु समक्ष आपके उपस्थित होते हैं। ऐसे ही श्री सुखदेव मुनि उनके सामने उपस्थित हो गए। हमारा जीवन कहीं ना कहीं उलझा ही रहता है। हम सोचते हैं बचपन में हरि नाम संकीर्तन क्यों करें, अभी तो खेलने कूदने खाने की उम्र है। जवानी आते आते स्त्री पुरुष में आसक्त हो, वह समय भी निकल जाता है। बुढ़ापे में चिंता होती है कि सारा परिवार सेट हो जाए, पुत्र पुत्री के विवाह हो जाए, उनके बच्चे हो जाएं, आदि आदि पूरे जीवन भर हमारी चिंताएं चलती रहती हैं। और जैसे खाली हाथ आते हैं वैसे ही खाली हाथ चले जाते हैं। जो पूंजी जोड़नी थी, जो राम नाम भजना था, वो तो कहीं पीछे छूट जाता है। आपने भी ऐसे लोगों को देखा होगा, अगर कोई कम उम्र में भक्ति भाव करने लगे, अरे अभी तुम्हारी उम्र है ये सब करने की, पर यही उम्र है। जब आप भगवान को कुछ चढ़ाते हैं तो क्या करते हैं? अच्छे से अच्छा देख के लाते हैं। पुष्प कैसे लेके आते हैं? जो गले हों। फूल कैसे लाते हैं? गले हुए लाते हैं? नहीं लाते। फल कैसे लाते हैं? अच्छा, भगवान के लिए तो चलो एक बार चल जाएगा, अगर कोई आपका प्रिय है उसके लिए आप क्या करेंगे? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु देंगे। ऐसे ही इस जीवन का भी है। जब ये पुष्प खिलता है, जब जवानी में है, उस समय भगवत भजन अगर किया जाए, बुढ़ापे का गला हुआ फल भगवान को भी जब अर्पण करते हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब तो कुछ बन ही नहीं रहा। राम बोलने जाते हो, लाम मुंह से निकलता है। अब तो बोलना भी ढंग से नहीं हो पा रहा है, चलना ढंग से नहीं हो पा रहा है, देखना ढंग से नहीं हो पा रहा है। और ऐसे शरीर को ले जाकर जब आप भगवान को अर्पित करते हो तो उसका क्या मतलब? तब करना चाहिए था जब आप सब कुछ दुनिया का भी कर सकते थे, उस समय भगवान को भी आपको अर्पित करना चाहिए था। हमारे तो एक घड़ी आधी में पुण्य आधी। तुलसी महाराज कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, मतलब इतने कम समय को भी अगर भगवान को दिया तो भगवान होगा। नहीं, यहाँ नहीं लेटाना, बाहर चौक
में रखिए, आंगन में लिटाइए। अतिदर यूज नहीं करनी, कपड़े अच्छे नहीं पहनाने, क्यों सब जल जाएगा। ज्वेलरी जितनी पहन के आप चलते हो, सारी ज्वेलरी निकाल के रख ली जाती है। क्या गया साथ में? 2 दिन 4 दिन सब्र होते हैं, 13 दिन होने के बाद हो गया बस। आके सब बोलेंगे अरे ये नियम है बेटा, ठीक है मत रोक जाता। महीने 2 महीने बीते, साल भर बीता, फोटो टंगी रहती है, माला तक चेंज करने का हमारे पास टाइम नहीं होता है। और हम बड़े ऐसे जीते हैं, नहीं 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 नहीं, हमारे बच्चे बिल्कुल। एक के बाद एक जनरेशन निकलती जाती है। अगर आपको बोला जाए कि आपके परदादा का नाम बताइए, तो शायद ही कुछ लोगों को पता होगा यहाँ पर। और अपने नाम को लेके आप बड़ा गुरूर करते हैं, हमने ये कमाया, हमने ये किया, हमने वो किया। परंतु असली जो कमाई है वो सिर्फ हरि नाम है। इसको आप जितना जल्दी समझ लें, नहीं तो वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वही चक्कर बार 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 होता रहेगा। सत्संग में आना बैठना उतना ही काफी नहीं है, परंतु मन में यह विचार धारण करना, मन में नाम धारण करना, यह जरूरी है। भगवान बड़े कृपालु हैं। जब आप कुछ भी उनके लिए करते हैं, कहते हैं 1 कदम अगर बढ़ाया जाए तो भगवान आपके लिए 10 कदम आगे बढ़ते हैं। मिला है वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे। सभी पुकारिए, अपना माथा ढक लें, कवर योर हेड। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। सभी बोले वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। प्रार्थना करें भगवान से, यही नाम हमारे जीवन में
में उतर जाए। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु